जहाँ पर उन्होंने स्टे किया जाते हैं। जितना काम हम कर सकते थे हमने किया है। इसको तो बचा लें यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बहुत दिनों बाद माँ जी कुकिंग कर रही हैं और बना रही हैं तड़के वाली दाल, मेरी फेवरेट, और देसी घी का तड़का लगा के वो बनाएंगी। काफ़ी दिन हो गए थे नहीं खाई थी। रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाला, इसे बता देते हैं क्या माँ जी की करना है। जैसे आवे ਇਹ ਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਸਾੜ ਛੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਛੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਉਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਲੇ ਲਾ ਜैसे नमक पा जैसे मिर्चां ये दाल ही पा दे। इसकी रेसिपी आसान है माँ जी के मुताबिक। ये मसाले जो हैं ये सारे काट के डालेंगे इसमें उबलते हुए पानी में। उसके बाद दाल नमक और अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद लहसुन और देसी घी का लगाएंगे तड़का और वो डाल देंगे इसके अंदर। रेसिपी हमारी मुकम्मल हो गई है। अगर मज़ीद देखना है तो फिर हम कभी इंशाल्लाह देख लेंगे, क्योंकि अभी हम कहीं जा रहे हैं। शाम के 3 बज गए हैं और आज मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बादल फिर से मंडला रहे हैं हमारे गांव के इर्द गिर्द, जो कि आजकल में ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। वो इसलिए कि आजकल जो है वो हमारी गंदम की फसल वो तैयार है और तकरीबन जो है वो हार्वेस्टिंग के करीब है, तो इसीलिए बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं है। आज हम दरिया रावी पर जा रहे हैं। वहाँ से हमें एक बुरी खबर मिल रही थी। बाबा जान के एक दोस्त हैं जिनके वहाँ पर तरबूज के खेत और दरिया में पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो पानी के कटाव की वजह से उनके खेत जो वो सारे तबाह हो रहे हैं। तो बाबा जान कह रहे थे कि आप जाएँ, उनको थोड़ा सा जो है वो हौसला अफजाई करके हैं। और कहते हैं कि जब बंदा मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, तो उनके पास जाने से जो है वो दिल को थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। तो अभी हम जो है वो देख के आते हैं सिचुएशन क्या है, कितना दरिया में पानी है और उनकी कितनी फसल जो है वो ख़राब हुई है, कितनी बच गई है। तो निकल रहे हैं हम दरिया रावी की तरफ और मेरे साथ अतीक जा रहा है, क्योंकि इसने मुश्किल पेपर दे दिए हैं और अब फिर से इसने निकलना शुरू कर दिया। तो बाकी कितने पेपर रह गए हैं आपकी? 2 पेपर रह गए। मौसम खूबसूरत हो और हम इंजॉय करने के लिए ना निकले हो नहीं सकता। दरिया रावी को चलते हैं आज। यहाँ पर चल रहा है पीटर और गुजर नहीं सकते। उन्होंने रास्ता बनाने के लिए फट्टी रखी हुई है, अभी ख्याल से रखना। खूबसूरत रास्ते और दोनों साइडों पर सोना उगलती हुई गंदम जो कितनी प्यारी लग रही है, और ऊपर से खूबसूरत मौसम माह मुबारक का। हम पहुंच आए हैं खेतों में और ये वाला पानी दरिया का पानी है। बताया जा रहा है कि अब तो पानी जो है वो वापस जा चुका है, लेकिन नुकसान कर गया अच्छा खासा। चाचा ने बताया है कि यहाँ पर उन्होंने जो है वो तरबूज की फसल काश्त की थी और उनके जो है एक भाई थे जिन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी थी। तो क्या हुआ, दरिया का पानी जब आया है और तरबूज की फसल तकरीबन तैयार थी और पानी जो है वो तरबूज की फसल में सारा फिर गया और कुछ जो फसल है वो बहा के साथ ले गया। तकरीबन 3 एकड़ फसल जो है वो साथ बहा के ले गया। अभी 2-4 कनाल बची हुई हैं और सबसे जो दुख वाली बात है, उस अंकल को हार्ट अटैक हुआ और अब वो हॉस्पिटल में हैं। तो जिसकी वजह से बाबा जान ने कहा है कि आप जाएँ और उनके हाल हवाल देखते हैं। यहाँ पर तकरीबन पहुँच आए हैं हम। ये वाली फसल जो है ये दाल की है, मसूर की दाल कह सकते हैं ना, मसूर की दाल। और दाल तो नज़र ही नहीं आ रही और मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। दाल होंगी कितनी है? ऊपर पानी लग गया ना। अच्छा, ये भी ख़राब हो गई है। हाँ, ये वाली इसमें होती है दाल, लेकिन अब ये फसल ख़राब हो चुकी है क्योंकि इसमें से भी पानी गुजर गया है। मसूर की दाल गई और उसके बाद ये हैं तरबूज, और ये फसल बस थोड़ी सी बची है, बाकी सारी जो है वो पानी की नज़र हो गई। ये है तरबूज की फसल जो कि तकरीबन अब तैयार है, और ये रही फसल और ये रहा दरिया रावी। और बताया जा रहा है कि यहाँ से 3 एकड़ जो है आगे जो है वो सारी तरबूज की फसल ही थी जो कि दरिया में चली गई। और बस अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और ये तकरीबन तैयार हैं।
यहाँ से कुछ नज़र भी आ रही है। इसको तो बचा लें यार। ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और ये सुनकर उससे भी ज़्यादा दुख हुआ है कि जिन अंकल की ये थी उनको हार्ट अटैक हुआ है और वो अब हॉस्पिटल में है और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाए। अब जो नुकसान होना था वो तो हो गया और दुख हुआ। लेकिन मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है कि आज 3 दिन हो गया। बाबा जान कह रहे थे कि चाचा का पता करे क्या मैं यहाँ, और मुझे आते आते देर होगी। दरिया जो है इसके पानी का लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया है, लेकिन अभी भी ख़तरा है। थोड़ा सा पानी अप होगा, अल्लाह ना करे कि अब बारिश आए। हम पहले कहते थे कि बारिश में इंजॉय करना है, कुछ लोग इंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ लोगों का जो है ना वो रोज़गार बर्बाद हो रहा होता है। तो अभी हम बारिश की बिल्कुल विश नहीं करते, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा अब हार्वेस्टिंग का मौसम है, हमारे फल लेने का टाइम है, तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से सब कुछ अता करे और मेरे मुल्क की हिफाजत करे, आमीन। बाड़ी से वापस हम आ गए हैं जहाँ पर उन्होंने स्टे किया है, और ये वाला जो घर है ये उन्होंने आर्जी अभी बनाया है। ये घर जहाँ दरिया बह रहा है वहाँ पर था, मैंने सोचा ये भी विज़िट कर लें जाते जाते। और अहलिया को पता चला कि यहाँ पर एक अंकल की जो इस तरह से माहौल है, जैसा कि मुझे पसंद है उनको भी पसंद है, तो वो कहती थी यहाँ पर हम अफ्तार पार्टी करते हैं उनके साथ, क्योंकि बाबा जान ने घर में जो है वो बताया था सारी सिचुएशन। तो उनका हाथ जल गया, नहीं आ सके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पर जब वो आएंगी तो फिर हम जो है यहाँ पर अफ्तार पार्टी भी रखेंगे। और अंकल लोगों को यहाँ पर एक नलके की ज़रूरत है, क्योंकि पानी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला है, दरिया का एरिया है और कहीं दूर से पानी लाना पड़ता है। तो इसीलिए जो है अंकल से कहा कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में जब भी है वो हम नलका जो यहाँ पर इंस्टॉल करवा देंगे, क्योंकि उनके पास नलके का मटेरियल ऑलरेडी पड़ा है, बस हमें यहाँ पर लगवाना ही है। तो इतने लगवाओगे होनी या अपनी वापस उत्ते? पानी का कोई पता नहीं। चले ठीक है, तुसी ना मिस्त्री ने कह दियो कि आके ला दे, तो आगे मेरे को पैसे ले लेगा या मैं फिर खुद लेके आऊँ। बादल आ गए हैं चारों तरफ, और इस दीवार की लिपाई के लिए मिट्टी जो है वो यहाँ पर बनना शुरू हो गई है। लेकिन अभी मसला वही आ रहा है कि हमें कोई मज़दूर नहीं मिल रहा, और इतना मुश्किल काम हम खुद नहीं कर सकते, और वैसे भी आता भी नहीं है ये काम, माँ जी कर लेती हैं, लेकिन माँ जी से अब इतना मुश्किल काम कैसे करवा सकती हैं हम। और इस जगह को भी हम कर रहे हैं बंद। हाल हम जा रहे हैं लहसुन तोड़ने के लिए। अतीक पहले पहुँच चुका है। भैंस कैसी है हमारी। अब धनिया के पौधे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक दे रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद फूल इसके, और इसके ऊपर ये बना है बीज। कल हमने अपने घर के सहन वाला जो लहसुन है उसकी हार्वेस्टिंग की थी, आज हार्वेस्टिंग करनी है हमने अपने खेतों वाले लहसुन की, और ये काफ़ी बड़ा है इसलिए यहाँ पर कस्सी की ज़रूरत है हमें। ये वाला कुछ ऐसा निकल रहा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता क्योंकि ये देसी लहसुन होता है। हम इस तरह से सारा निकाल कर इसकी गठियाँ बना रहे हैं छोटी छोटी। जानो आज की हम एक ही बार कसी से इसकी खुदाई कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको उखाड़ते रहते हैं, और एहतियात से उखाड़ना है क्योंकि कसी से जो इस सारे का टूटने का खतरा होता है। और इसीलिए ये देखिए एक जगह पे 2-2 हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस थोड़ी सी जगह से हमने
4 गुठियाँ जो हैं वो लहसुन की निकाल ली हैं। खुशी की बात है, देखिए थोड़ी सी मेहनत करने से इतनी ज़्यादा फसल हमने कटाई कर ली है। तो इसलिए कहते हैं कि किचन गार्डनिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी जगहों पे करनी चाहिए। अब ये कम से कम 3 से 4 फैमिलीज़ का पूरे साल का लहसुन है। अप्रैल की 11 तारीख और हम जा रहे हैं गंदम की फसल देखने के लिए कि गंदम की फसल जो है वो कहाँ पहुँची, कितनी हद तक वो तैयार हुई। अभी इसे तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन मौसम जो आजकल पाकिस्तान में बना हुआ है बारिशों वाला, उसकी वजह से गंदम जो है वो देर करती जा रही है। अब फिर बादल छाए हुए हैं, लेकिन हवस है अच्छी खासी, क्योंकि हवा नहीं चल रही। गंदम की फसल तैयार हो चुकी है, तकरीबन तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। माशाल्लाह इसमें दाना भी तैयार है और मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली गंदम ज़्यादा टाइम लेगी, बस 3-4 दिन और, अगर मौसम अच्छा रहा तो। अगर मौसम बादलों वाला ही रहा या बारिश आ गई तो फिर मज़ीद देर हो जाएगी। माशाल्लाह तैयार होगी। और मेरे ख्याल जौ है ना, ये हैं जी जौ जिसमें से सत्तू निकलते हैं, ये हैं जी जौ जिसके सत्तू बनते हैं। और दिल खुश हो गया अपना ये सोना देखकर। शाम के 5 बज गए और जितना काम हम कर सकते थे हमने किया है। खाने आज धूप भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा काम करने की वजह से पसीना उतर आया है। और पसीना इसलिए कि हवस बहुत ज़्यादा बनी हुई है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही और जैसे कि दम घुट रहा हो। और आज हमारा जो काम पेंडिंग में रह गया वो है जी ये वाली मिट्टी डालनी है और इसकी लपाई इंशाल्लाह हम कल शुरू कर देंगे, कल या परसों, क्योंकि हमें मज़दूर तो मिल नहीं रहे। हमारे गांव में ऐसा होता है कि जो मज़दूर होते हैं बाहर मिन्नत मज़दूरी के लिए गए होते हैं, गंदम की कटाई में वो भी वापस आ जाते हैं, क्योंकि पूरे साल के जो उन्होंने दाने बनाने होते हैं वो इसी सीज़न में बनाने होते हैं। अपना जो अनाज उन्होंने स्टोर करना होता है। मेरे गाँव में क्या होता है कि गंदम की कटाई करके मज़दूरी जो है उसमें दाने लिए जाते हैं, पैसे नहीं लिए जाते, क्योंकि यही दाने जो है जिनकी गंदम अपनी नहीं होती वही उनका पूरे साल का अनाज होता है। मेरे कुछ यूट्यूब फैमिली मेंबर्स जो है वो मुझे मशवरा दे रहे थे कि आप यहाँ पर कमरा ना बनाएं, इससे आपकी जो वेंटिलेशन है कमरे की वो बंद हो जाएगी, और आप जो है वो थोड़ा सा छोड़कर बना लें, वहाँ पर जो है वो एक रास्ता रख लें। यहाँ पर जो गली रखनी है ये वाली गली उस साइड पे हो जाएगी। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रूम बनाने की जैसे और बहुत सी रीज़न्स हैं। एक और भी रीज़न है कि इसके साथ ही आप ही ने जो है वो अपना बनाना है किचन, और जब किचन बन जाएगा, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एक बड़ा सा कमरा बन जाना है, ये जगह वैसे तंग हो जानी है, तो इससे अच्छा हम रूम बना लेते हैं। और ये वाला जो रास्ता है वो हम उस साइड पे इसलिए नहीं रख सकते कि वहाँ पर उनका किचन आना है, उनके पास जो जगह है वो पहले बहुत तंग है, तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम अपना रूम ही यहाँ पर बना लेते हैं, और ताकि उनका किचन भी आसानी से बन जाएगा। मजबूरी है जी यहाँ पर अब बनाना, लेकिन ये रूम इतना जल्दी नहीं बन रहा, देर होगी। हमें मिट्टी भी नहीं मिल रही और मज़दूर भी नहीं मिल रहे। मिट्टी जो है वो तब मिलेगी जब गंदम की कटाई होगी, क्योंकि गंदम की कटाई करने के बाद ही फसलें जो है वो खाली होंगी और लोग अपनी फसलों से मिट्टी उठाएंगे। और एक बहुत ही अच्छी खबर, हमारी स्ट्रॉबेरी ने फिर से फूल लेना शुरू कर दिए हैं। एक फूल हुआ है और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अचानक मेरी नज़र पड़ी है इसके ऊपर, और यही फूल फल बनेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।